चलिएगा, कैसे हैं आप सभी? एक बार मुझे बता रहे होंगे, फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। साउंड वगैरह, वीडियो वगैरह सारी चीजें क्लियर हैं? अगर क्लियर है फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। और आज हम बात करें किसको लेकर? 1000 क्वेश्चन के आगे के पोर्शन को लेकर हम बात करेंगे। लास्ट टाइम हम कितने क्वेश्चन कर चुके थे? तो हमने 248 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। आज हम 249 से आगे की ओर बढ़ेंगे। कितने? 249 से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आप सभी कैसे हैं, प्यारी सी कमेंट करके बता देंगे और फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट कर रहे होंगे। और ये सीरीज आपको कितना हेल्प कर रही है साथ के साथ मुझे ये भी बताएंगे। ऐसा नहीं है कि हम 1000 क्वेश्चन पर ही रुक जाएंगे। अभी कांस्टेबल का जो एग्जाम है, आरपीएफ कांस्टेबल का, और ग्रुप डी और एनटीपीसी तीनों को टारगेट बनाकर चल रहे हैं। लेकिन हम जल्दी से जल्दी 1000 क्वेश्चन कवर कर लें, फिर उसके बाद हम एक और सीरीज लेकर आएंगे जिसमें और ज्यादा क्वेश्चन होंगे। लेकिन एक हमारे पास पूरा का पूरा सारे सब्जेक्ट को लेकर एक ओवरव्यू हो, एक डाटा हो कि किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम लेकर टारगेट कर रहे हैं। स्टार्ट करें? बहुत बढ़िया। अगर स्टार्ट करें आज की क्लास को, बहुत बढ़िया। ठीक, हाँ, चलिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारे पास आज स्टैटिक के क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। लास्ट टाइम हमने हिस्ट्री के क्वेश्चन किए थे, तो इसी तरीके से सारी की सारी चीजों को मिक्स करते हुए चलेंगे ताकि हर सब्जेक्ट आपके टच में बना रहे। 1000 क्वेश्चन में ज्योग्राफी भी आए, पॉलिटी भी आए, हिस्ट्री भी आए, इकोनॉमिक्स भी आए, साइंस भी आए, सारे सारे सब्जेक्ट आए, ऐसा टारगेट हमारा है। ठीक है, स्टार्ट करें। बहुत बढ़िया। अगर हम पहले क्वेश्चन को लेकर बात करें, किस त्योहार को, 248 तक हम कर चुके थे, 249 क्वेश्चन है आज का। किस त्योहार को असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है? मकर संक्रांति, रक्षाबंधन, होली और दशहरा। अगर मैं माघ बिहू को लेकर बात करूं तो इस माघ बिहू को अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अगर मैं कहने लगूं इसको लोहड़ी कहा जाता है, कहां पर? लोहड़ी एक वर्ड यूज होता है, कहां पर? पंजाब और हरियाणा में। पंजाब और हरियाणा में यूज होता है लोहड़ी। ठीक है, कहां पर? पंजाब और हरियाणा में यूज होता है लोहड़ी। वहीं मैं बात करूं खिचड़ी, इसी को खिचड़ी बोला जाता है, कहां पर? खिचड़ी बोला जाता है इसे यूपी और बिहार में। यूपी व बिहार में इसी को क्या बोला जाता है? इसी को खिचड़ी बोला जाता है। इसके अलावा इसी को लेकर बात करें तो इसी को तमिलनाडु में बोला जाता है पोंगल। तमिलनाडु में इसको क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है पोंगल। और ये इसमें पोंगल में किसकी पूजा होती है? भगवान सूर्य की पूजा होती है। इसकी भगवान सूर्य की पूजा होती है। और ये किस समय पर होता है? फसल कटाई के समय पर। कब होता है? फसल कटाई के समय पर ये होता है। किस समय पर? फसल कटाई के समय पर ये मनाया जाता है हमारे पास। कब? भगवान सूर्य की पूजा होती है, पोंगल। इसके अलावा एक और उत्सव आता है असम का ही, हाँ, एक और उत्सव आता है हमारे पास असम का ही। वो कौन सा हमारे पास? वो है बोहंग बिहू, है ना? बोहंग बिहू। बोहंग बिहू तो पूछा था, हम माघ बिहू। बोहंग बिहू भी कहां का है? बोहंग बिहू। बोहंग बिहू भी हमारे पास कहां का है? ये भी हमारे पास असम का है। ये भी कहां का? ये भी असम का ही त्योहार है। इसके अलावा मैं बात करूं किसको लेकर? ओणम को लेकर। ओणम कहां पर मनाया जाता है, एक बार बताना जरा। ओणम का पर्व कहां पर मनाया जाता है और ये कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है ओणम का पर्व? अगर ओणम के पर्व को लेकर बात करें तो ओणम का पर्व मनाया जाता है केरला में, है ना? केरल में मनाया जाता है ओणम का पर्व। अगर इसको लेकर बात करें तो ये केरल में मनाया जाता है। इसी के समय पर नौका प्रतियोगिता होती है। नौका प्रतियोगिता का भी आयोजन होता है। कब? जब हमारे पास ओणम का पर्व मनाया जाता है। और इसी के समय पर कथकली डांस भी होता है। कथकली डांस भी होता है। और ये जो नौका प्रतियोगिता ये कहां पर होती है? बेम्बनाड लेक में। बेम्बनाड लेक में आयोजित होती है हमारे पास कौन सी? नौका प्रतियोगिता, जिसका नाम है, इसी का नाम है नेहरू ट्रॉफी। क्या नाम है? नेहरू ट्रॉफी। इस नौका प्रतियोगिता का नाम है नेहरू ट्रॉफी। याद रखेंगे सारी की सारी चीजों को जो मैंने आपको बताया। अरे हाँ या ना तो मुझे बता दो, हाँ या ना तो मुझे बता दो। मैंने आपसे क्या कहा? यहां से क्वेश्चन के तरीके क्या बनेंगे उस पर फोकस करिएगा। एक हमारे पास त्योहार है, लोहड़ी कहा जाता है उसको पंजाब और हरियाणा में। इसी को खिचड़ी कहा जाता है यूपी और बिहार में। इसी को पोंगल कहा जाता है तमिलनाडु में, जो कि भगवान सूर्य की पूजा होती है, फसल कटाई के समय पर होता है। इसके अलावा बिहंग बिहू जो है ये भी असम में मनाया जाता है। और एक ओणम का पर्व है जो कि केरल में मनाया जाता है, बेम्बनाड लेक में। इसमें एक नौका प्रतियोगिता होती है जिसका नाम है नेहरू ट्रॉफी। और इसी के समय पर कथकली डांस भी किया जाता है। याद रखोगे सारे के सारी पॉइंट को, है ना? तो आंसर क्या होगा? इसे कहा जाता है हमारे पास क्या? इसे कहा जाता है मकर संक्रांति। अब मुझे बताएंगे मकर संक्रांति का आयोजन किस दिन होता है? हालांकि कुछ दिन इसकी डेट आगे पीछे भी देखने को मिली है। कभी कभी 15 जनवरी को भी मनाया गया है। अगर आपसे एक फैक्ट के टाइप से पूछे तो 14 जनवरी आंसर होगा। अगर आपसे पूछे कब मनाया जाता है तो आप इसका आंसर करेंगे यह जनवरी के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। जनवरी के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। वैसे इसकी जो डेट है वो क्या है? 14 जनवरी है। क्या है? 14 जनवरी है। इसी को कहते हैं मकर संक्रांति। क्या कहते हैं? मकर संक्रांति से बोला जाता है। याद रखोगे, आगे की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन दे। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। असम राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में मनाए जाने वाला वह 7 दिवसीय महोत्सव कौन सा है जो असमिया नववर्ष का प्रारंभ माना जाता है? किसका? असमिया नववर्ष का प्रारंभ माना जाता है।
अच्छा मुझे बताएंगे त्रिशूर, एक उत्सव है हमारे पास जिसका नाम है त्रिशूर पूरम, ये कहां पर मनाया जाता है? त्रिशूर पूरम। इसके अलावा आप मुझे बताएंगे विशु कहां पर मनाया जाता है? विशु उत्सव कहां पर मनाया जाता है? कौन सा विशु? त्रिशूर पूरम और विशु कहां पर मनाए जाते हैं? त्रिशूर पूरम और विशु कहां पर मनाए जाते हैं? बहुत बढ़िया। अभी मैंने आपको बताया था बोहांग बिहू, बोहांग बिहू जो है ये असम में मनाया जाता है। कहां पर? असम में मनाए जाने वाला त्योहार है बोहांग बिहू। अगर बोहांग बिहू को लेकर हम बात करें, असम में मनाए जाने वाला एक त्योहार है और ये नववर्ष के रूप में जाना जाता है। कब? नववर्ष के रूप में जाना जाता है। और ये किस समय पर मनाया जाता है? जून के समय पर, जून के समय पर। अच्छा मुझे बताएंगे अंबुबाची का मेला कहां पर लगता है? अंबुबाची, अंबुबाची का मेला कहां पर लगता है? एक मुझे ये बताएंगे पहला। दूसरा, ये किस मंदिर के पास लगता है? किस मंदिर के पास लगता है? कहां और किस मंदिर के पास लगता है? अगर हम इसको लेकर बात करें, हमसे पूछा गया है दो उत्सव है, कौन कौन से? त्रिशूर पूरम और विशु। त्रिशूर पूरम और विशु जो उत्सव है ये मनाए जाते हैं केरला में। कहां पर? केरला में मनाए जाते हैं। अंबुबाची का मेला लगता है कहां पर? असम में। और असम में कहां पर लगता है? कामाख्या मंदिर के पास। कहां पर? कामाख्या मंदिर, कामाख्या मंदिर के पास लगता है हमारे पास। कौन सा? वो है, वो कौन सा? वो है हमारे पास अंबुबाची का मेला। और जून के महीने में मनाया जाता है हमारे पास बोहांग बिहू। कब? बोहांग बिहू। बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, विशु निम्न में से किस भारतीय राज्य का एक बहुत प्रसिद्ध त्योहार है? विशु, अभी मैंने आपको बताया विशु को लेकर, बताइएगा किसका एक फेमस त्योहार है विशु? अच्छा मुझे बताएंगे किस त्योहार को दशहरा के रूप में जाना जाता है? दशहरा, दशहरा किसके रूप में जाना जाता है? दशहरा को। और ये कब मनाया जाता है? अगर दशहरा को लेकर बात करें तो दशहरा जो है इसी को कहा जाता है विजयदशमी। क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है विजयदशमी। क्या कहा जाता है मेरे भाई? विजयदशमी कहा जाता है। और ये कब मनाया जाता है? क्वार मास में, क्वार मास में मनाया जाता है। शुक्ल शुक्ल पक्ष की दशमी को, शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। पक्ष की दशमी को मनाया जाता है, को मनाया जाता है। कौन सा? वो है हमारे पास विजयदशमी। कौन सा? विजयदशमी है। इसके अलावा मैं आपसे एक और पूछूं, मुझे बताएंगे रज पर्व कहां पर मनाया जाता है? रज पर्व, रज पर्व कहां का त्योहार है? रज पर्व कहां का त्योहार है? ये सारे के सारे क्वेश्चन 2018 और 2022 वाला जो एग्जाम हुआ था उन दोनों की मिक्स क्वेश्चन है। 2018 2022 का जो एग्जाम हुआ था उन दोनों की मिक्स क्वेश्चन इसमें है ये। ठीक है। अगर हम बात करें किसको लेकर, हमने आपसे पूछा रज पर्व कहां पर मनाया जाता है? उड़ीसा में, उड़ीसा में मनाया जाता है। और ये किस समय का त्योहार है? मानसून जब आता है उस समय का, मानसून के आने पर, मानसून के आने पर यह त्योहार मनाया जाता है। मानसून के आने पर यह त्योहार मनाया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है। इसके अलावा विजयदशमी कब मनाया जाता है? क्वार मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को विजयदशमी मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा हम आंसर को लेकर बात करें तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास विशु जो उत्सव है कहां का है? तो आपने विशु जो है वो केरला का उत्सव है। कहां का? केरला का उत्सव है विशु, है ना। विशु कहां का उत्सव है? विशु केरला का उत्सव है। क्या कट हो रहा है? अच्छा अच्छा मैं देखता हूं एक बार। अब ठीक होगा, है ना। अब क्वेश्चन कट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है? ओणम, मागी, उत्तरायण या फिर बिशु, बिहू कहां पर मनाया जाता है? यह आपसे पूछा है। कौन सा मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है? कौन सा मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है? अगर एक्सप्लेनेशन अभी आपने सुना है तो बहुत अच्छे से इसे निकाल सकते थे। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताएंगे बैसाखी उत्सव क्यों मनाया जाता है? बैसाखी उत्सव किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? बैसाखी उत्सव, बैसाखी उत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो बैसाखी उत्सव मुख्य रूप से पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में मनाया जाता है। बैसाखी पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में मनाया जाता है बैसाखी उत्सव। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो हमारे पास एक गुरु रहे, है ना, गुरु रहे सिख वंश के, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह था। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह ने इसी समय पर क्या की थी? खालसा पंथ की स्थापना, खालसा पंथ की, खालसा पंथ की स्थापना की थी, की स्थापना। और उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है हमारे पास बैसाखी का उत्सव। ठीक है। खालसा पंथ की स्थापना की थी, बैसाखी का उत्सव। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे बताएंगे कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे?
के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? फटाफट इसका आंसर करेंगे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? हाँ, 1699, बहुत बढ़िया। अगर देखिएगा हम इसको लेकर बात करें तो हमने बहुत अच्छे से जाना ओणम का जो पर्व है वो केरला में मनाया जाता है। कहां पर? केरल में मनाया जाता है ओणम का पर्व। और इसी के समय पर नौका प्रतियोगिता नेहरू ट्रॉफी का आयोजन होता है वेम्बनाड लेक में। इसके अलावा यहीं पर कथकली डांस किया जाता है और ये जून महीने का एक हमारे पास पर्व है ना। अच्छा, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। कौन थे? गुरु नानक देव। गुरु नानक देव, याद रखेंगे, गुरु नानक देव। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 253, निम्न में से किस त्योहार को विजयदशमी के रूप में भी जाना जाता है? पोंगल, ओणम, दिवाली या फिर दशहरा? देखिएगा, दिवाली जो है ये तो पूरे भारत में मनाया जाता है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक वर्ड आता है देव दिवाली, मुझे बताएंगे देव दिवाली कहां का है? देव दिवाली कहां का पर्व है? देव दिवाली, इसको लेकर मुझे बताएंगे देव दिवाली। और ये कब मनाया जाता है देव दिवाली? अगर मैं देव दिवाली को लेकर बात करूं तो आप कहेंगे ये जो देव दिवाली है ना, ये वाराणसी में मनाया जाता है। कहां पर? वाराणसी में मनाया जाता है देव दिवाली। वाराणसी में मनाए जाने वाला उत्सव है देव दिवाली। और ये कब मनाया जाता है? दिवाली के 15 दिन बाद। दिवाली के लगभग 15 दिन बाद, दिवाली के 15 दिन बाद मनाया जाता है देव दिवाली। ठीक है, और किस समय पर मनाया जाता है? पूर्णिमा के दिन। कब मनाया जाता है? पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन, है ना, के दिन, गंगा घाट पर, गंगा घाट के पास, गंगा घाट पर मनाया जाता है हमारे पास। कौन सा? वो है देव दिवाली, याद रखोगे। अच्छा, पोंगल को लेकर बात करें तो हम डिस्कस कर चुके हैं पोंगल कहां का है। तो आप कहेंगे सर पोंगल जो है वो तमिलनाडु का है। कौन सा? पोंगल तमिलनाडु का है। और ये वास्तव में जैसे हमारे यहाँ मकर संक्रांति, मकर संक्रांति के अलग अलग नाम है। ओणम को लेकर बात करें, ओणम केरल का है ना, ओणम केरल का है। दिवाली तो पूरे भारत में मनाया ही जाता है। दशहरा भी पूरे भारत में मनाया जाता है। तो मैंने आपको ये भी बताया था दशहरा कब मनाया जाता है। तो आप कहेंगे सर ये क्वार मास की, क्वार मास यानी क्वार महीने की शुक्ल पक्ष की दसवीं को, शुक्ल पक्ष की दसवीं को मनाया जाता है, कि 10वीं को मनाया जाता है। याद रखेंगे, सारे के सारे पॉइंट याद रहेंगे जो एग्जाम में बनते हैं। हाँ या ना तो मुझे बता दो, कोई दिक्कत समस्या यहां तक है? नहीं होनी चाहिए। आगे की ओर बढ़े, याद रखोगे कि नहीं रखोगे एक बार मुझे बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं अगला। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है हमारे पास निम्न में से कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है? पराग, पुंगटू, रजपर्व या फिर अम्बुबाची? बेसिकली अम्बुबाची जो है, एक मैंने अभी आपको बताया, अम्बुबाची का मेला लगता है। और कहां पर लगता है? असम के कामाख्या मंदिर के पास लगता है अम्बुबाची का मेला। एक हमारे पास क्वेश्चन आता है, आपसे पूछता है, हमारे पास एक उत्सव है जिसका नाम है सिंधु दर्शन। क्या नाम है? सिंधु दर्शन। सिंधु दर्शन, ये कहां का उत्सव है? सिंधु दर्शन, फटाफट से बताएंगे। बस इतना समझ लो, जिसने ज्योग्राफी पढ़ी है और उसे ये पता है सिंधु रिवर भारत में कहां से होकर बहती है, वो आसानी से बता पाएगा कि सिंधु दर्शन कहां का है। और सिंधु दर्शन वास्तव में क्या है? ये पर्यटन को भी बढ़ावा देता है और ये अपनी संस्कृति को भी बढ़ावा देता है। जैसे सिंधु दर्शन को लेकर बात करें तो आपको पता है सिंधु रिवर भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से होकर बहती है। कहां से होकर बहती है? लद्दाख से होकर बहती है। तो लद्दाख में मनाए जाने वाले एक त्योहार है सिंधु दर्शन। और इसमें क्या होता है? सिंधु रिवर की पूजा होती है। क्या होता है? सिंधु रिवर की पूजा होती है, सिंधु नदी की पूजा की जाती है इसी त्योहार में। क्या किया जाता है? सिंधु नदी की पूजा की जाती है इसी त्योहार में। याद रखोगे, बहुत बढ़िया। कहां का त्योहार है? लद्दाख का त्योहार है, बहुत बढ़िया। और अभी हमने डिस्कस किया था रज पर्व जो है, रज पर्व, ये कहां का त्योहार है? उड़ीसा का त्योहार है रज पर्व। और ये कब मनाया जाता है? मॉनसून के आगमन पर। मॉनसून जब आता है, मॉनसून का आगमन जब होता है, आगमन, उस समय पर मनाया जाता है हमारे पास। कौन सा? वो है रज पर्व। कौन सा? रज पर्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, अगला देखें। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, भारतीय फिल्म निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या था? वसंत कुमार, शिव शंकर पादुकोण, शंभुनाथ पादुकोण, प्रभाकर पादुकोण, वसंत पादुकोण? क्या नाम था इसका? गुरुदत्त। इनका वास्तविक नाम क्या था? गुरुदत्त। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे उसका आंसर करिए। एथु एक त्योहार है हमारे पास जिसका क्या नाम? जिसका नाम है एथु। पूरा नाम क्या है इसका? एथुरियम। एथुरियम। ये कहां पर मनाया जाता है? इसके अलावा एक त्योहार है हमारे पास जिसका नाम है शाद नौक्रेम। शाद नौक्रेम, शाद नौक्रेम।
इसके अलावा एक त्योहार है हमारे पास जिसका नाम है मुआत्सु, मुआत्सु। और एक त्योहार है हमारे पास जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है हमारे पास लोकरंग। क्या नाम है? लोकरंग। ये त्योहार अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कहाँ के उत्सव है। ये अक्सर एग्जाम में बनते हैं, कहाँ के उत्सव है, कहाँ पर मनाए जाते हैं, कहाँ के उत्सव है, कहाँ पर मनाए जाते हैं। बहुत बढ़िया। एथुरियम, शाद नौग्रिंग, शाद नौक्रेम, मुआत्सु और लोकरंग। देखिएगा, लोकरंग जो है ये बनाया जाता है वास्तव में एमपी की आदिवासी जनजाति, मतलब आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है लोकरंग। वहीं बात करें एथुरियम को लेकर, एथुरियम मनाया जाता है मिजोरम में। कहां पर? मिजोरम में एथुरियम मनाया जाता है। अगर शाद नौक्रेम को लेकर बात करें तो ये मनाया जाता है हमारे पास कहां पर? मेघालय में। और खासी जनजाति के द्वारा, आपको पता है मेघालय में 3 जनजातियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं, गारो, खासी और जैंतियां। और ये जनजातियों के साथ साथ पहाड़ियां भी हैं, तो यहां पर मनाया जाता है। और मुआत्सु जो है नागालैंड का त्योहार है। कहां का? नागालैंड का त्योहार है। तो एक बार इसका नाम लिखेंगे हमारे पास। एथुरियम को लेकर बात करें तो कहां का है हमारे पास एथुरियम? तो आपकी एथुरियम जो है ये हमारे पास बहुत बढ़िया मिजोरम का है। कहां का? मिजोरम का है एथुरियम। कहां का? मिजोरम का है एथुरियम। शाद नौक्रेम को लेकर बात करें तो ये कहां का? ये हमारे पास मेघालय का है। मेघालय का है हमारे पास। कौन सा? वो है शाद नौक्रेम। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? खासी जनजाति। किसके द्वारा? खासी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। मुआत्सु जो है नागालैंड का है। नागालैंड का हमारे पास है मुआत्सु। और वहीं बात करें लोकरंग को लेकर, ये एमपी में है। कहां पर? एमपी में है। और एमपी के आदिवासी द्वारा, आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है हमारे पास कौन सा? वो है लोकरंग। कौन सा? लोकरंग है। ठीक है, याद रखोगे, सिंपल है। अगर हम बात करें किसको लेकर, इस क्वेश्चन को लेकर, तो जो हमारे पास भारतीय फिल्म निर्देशक गुरुदत्त जो थे, वास्तव में इनका नाम क्या था? इनका नाम था हमारे पास वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। भारत में बैसाखी का उत्सव वर्ष 1699 से 99 में सिखों के गुरु गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित किया गया, स्थापित खालसा पंथ की स्थापना का प्रतीक है। वो किस नंबर के गुरु थे? 8वें, 9वें, 10वें या फिर 7वें? आपसे क्वेश्चन ये किया गया है, जो बैसाखी का उत्सव है ना, बैसाखी का उत्सव है, ये मनाया जाता है। और ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? जो गुरु गोविंद सिंह जो थे, उन्होंने एक स्थापना की थी खालसा पंथ की। किसकी? खालसा पंथ की। आपसे पूछा है ये किस नंबर के गुरु, किस नंबर के गुरु थे? गुरु गोविंद किस नंबर के गुरु थे? किस नंबर के गुरु थे? 10वें नंबर के गुरु थे। बहुत बढ़िया। किस नंबर के गुरु थे? ये 10वें नंबर के गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह। किस नंबर के गुरु थे? 10वें नंबर के गुरु थे। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। डैश में किसानों, फूलों और बागवानी के संवर्धन हेतु एथुरियम महोत्सव मनाया जाता है। कहां पर एथुरियम महोत्सव मनाया जाता है? देखिएगा, एक और चीज याद रखिएगा, हालांकि एथुरियम महोत्सव मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक और चीज याद रखेंगे, एथुरियम महोत्सव का संबंध किससे है? इसे किसान मनाते हैं, किसके लिए? एक खेती के, मतलब एक फसल के लिए मनाया जाने वाला त्योहार है, जिसमें फूलों और बागवानी के संवर्धन के लिए, यानी उनको बढ़ावा दिया जा सके, उसके लिए त्योहार मनाया जाता है। और मैंने बहुत अच्छे से बताया था एथुरियम कहां का है। इसके अलावा एक आता है डोल जात्रा। डोल जात्रा कहां का है, एक बार मुझे बताना। डोल जात्रा, एक उत्सव आता है डोल जात्रा। डोल जात्रा कहां का उत्सव है, ये मुझे बताइए। डोल जात्रा कहां का उत्सव है? डोल जात्रा, डोल जात्रा कहां का उत्सव है? बहुत बढ़िया। डोल जात्रा को लेकर बात करें तो कहां का है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है, उड़ीसा में मनाया जाता है। इसके अलावा हमारे पास उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, असम है ना, असम है, इन वाले क्षेत्र में मनाया जाता है हमारे पास डोल जात्रा। ठीक है। और कब मनाया जाता है? मार्च के महीने में। कभी कभी इसका समय भी पूछ लेता है। मार्च मंथ में मनाया जाता है हमारे पास डोल जात्रा, याद रखेंगे। इसके अलावा फसलों के संवर्धन के लिए एक हमारे पास त्योहार है जिसका नाम है एथुरियम, और एथुरियम मनाया जाता है मिजोरम में। कहां पर? एथुरियम मनाया जाता है हमारे पास मिजोरम में, याद रखोगे। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े, अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। भारत में वैसाखी का त्योहार डैश महीने में मनाया जाता है? फरवरी, मार्च, अप्रैल या फिर जनवरी? देखो कभी कभी मंथ पूछ लेता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था मंथ, है ना। तो आपको एक और टारगेट करना है, कभी भी आगे भी इन चीजों को पढ़े, है ना, उत्सवों को पढ़े, तो उनका महीना और ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है इसको टारगेट करके पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि लास्ट टाइम ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ग्रुप डी के हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन ग्रुप डी के हैं आज जो है ना। और ये क्वेश्चन ग्रुप डी में अगर पूछे गए हैं तो आगे भी इनकी पूछे जाने की पॉसिबिलिटी इस तरीके से है, याद रखोगे। चलिएगा, इसके अलावा मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे बताएंगे। एक हमारे पास है सागा दावा, है ना, सागा दावा, ये कहां का उत्सव है? ये कहां का उत्सव है? ये कहां का उत्सव है? अगर इसको लेकर बात करें, सागा दावा जो है ये कहां का है? ये अरुणाचल प्रदेश का उत्सव है। कहां का? अरुणाचल प्रदेश का उत्सव है।
और किसके द्वारा, एक जनजाति है जिसका नाम है हमारे पास मोनपा, मोनपा ट्राइब्स के द्वारा मनाया जाता है, मोनपा ट्राइब्स के द्वारा ये मनाया जाता है हमारे पास, जिसका नाम है सागा दावा। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा हम बात करें कौन सा हमारे पास बैसाखी का उत्सव जो है ये कब मनाया जाता है, एक बार बताना। बैसाखी का उत्सव, अच्छा बैसाखी का उत्सव कब मनाया जाता है, तो आप याद रखेंगे ये मोस्टली अप्रैल में मनाया जाने वाला त्योहार है। कब, मोस्टली अप्रैल में मनाया जाने वाला त्योहार है बैसाखी। शाद नौक्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? शाद नौक्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव भारत के किस स्टेट का फेमस एक उत्सव है? भारत के किस स्टेट का एक फेमस उत्सव है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। चलिएगा, अच्छा एक मुझे बताना जरा, रामनवमी कब मनाया जाता है? रामनवमी, अच्छा रामनवमी किस में मनाया जाता है? भगवान श्री राम के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है रामनवमी। और ये कब मनाया जाता है, कब का ही त्योहार है? रामनवमी के। जैसे विजयदशमी क्या है, रावण पर भगवान श्री राम की विजय के उपलक्ष्य में विजयदशमी मनाया जाता है, जो कि क्वार मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। उसी तरीके से रामनवमी मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे ये चैत्र मास की, कब? चैत्र मास की, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की, शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। कौन सा? रामनवमी। याद रखेंगे, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर बात करें शाद नौक्रेम को लेकर, ये कहां का त्योहार है, तो आप कहेंगे ये मेघालय की खासी ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है, मेघालय की खासी ट्राइब के द्वारा ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। पोंगल के त्योहार के दौरान लोगों द्वारा इनमें से किसकी पूजा की जाती है? भगवान शिव, चंद्रमा, मां दुर्गा या फिर सूर्य की? मैंने आपको बताया था पोंगल वास्तव में क्या है, मकर संक्रांति है, जिसको अरुणाचल प्रदेश में पोंगल के नाम से जाना जाता है। किस पर? अरुणाचल प्रदेश में पोंगल के नाम से जाना जाता है। तो इसमें किसकी पूजा की जाती है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत सिंपल है ना। अच्छा मुझे बताएंगे लाई हरोबा कहां पर मनाया जाता है? लाई हरोबा त्योहार जो है ये कहां का त्योहार है? लाई हरोबा, लाई हरोबा कहां का त्योहार है, कहां का फेस्टिवल है लाई हरोबा? लाई हरोबा कहां का फेस्टिवल है? बहुत बढ़िया। लाई हरोबा कहां का? मणिपुर का फेस्टिवल है लाई हरोबा। कहां का? मणिपुर का फेस्टिवल है लाई हरोबा, मणिपुर। याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। इसको लेकर हमने अभी डिस्कशन किया। इसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। तमिलनाडु में मनाया जाता है पोंगल का त्योहार 14 जनवरी को। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा त्योहार है जो प्रतिवर्ष जनवरी में नहीं मनाया जाता है? जनवरी में इनमें से कौन सा नहीं मनाया जाता है? लोहड़ी, ओणम, पोंगल या फिर भोगाली बिहू? अब एक चीज मुझे बताएंगे, मैंने आपसे कहा था जो हमारे पास लोहड़ी है ना, जो बिहू उत्सव है, इसे इसे कहां पर आपने इसे कहा जाता है, कहां पर? असम में इसी को बोला जाता है मकर संक्रांति। पोंगल इसे तमिलनाडु में मकर संक्रांति के रूप में जाना जाता है, तमिलनाडु में। अगर बात करूं पंजाब और हरियाणा में इस लोहड़ी को ही पंजाब कहां पर? पंजाब व हरियाणा में इस लोहड़ी को ही किस रूप में जाना जाता है? तो आपने इस लोहड़ी को ही हम कहते हैं क्या? मकर संक्रांति। तो ये सब कब के हो गए? ये सारे के सारे लगभग 14 जनवरी के उत्सव है, 14 जनवरी के उत्सव है। लेकिन ओणम का जो पर्व है ये कहां पर मनाया जाता है? ओणम मनाया जाता है केरला में। और ये कब का पर्व है? ये हमारे पास लगभग जून के महीने का पर्व है ओणम। कब का पर्व है? जून के महीने का पर्व है ओणम। याद रखोगे। आगे की ओर बढ़े, कोई दिक्कत समस्या यहां तक है तो एक बार मुझसे पूछो, वरना आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला है सांस्कृतिक उत्सव त्रिशूरपुरम किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिशूरपुरम। अच्छा त्रिशूरपुरम जो है ना, एक मंदिर में मनाया जाता है, उस मंदिर का क्या नाम है? एक मंदिर में मनाया जाता है, उसका क्या नाम है? यह है वडुक्कम, वडुक्कम नाथ। मंदिर में मनाया जाता है हमारे पास त्रिशूरपुरम। और कहां पर मनाया जाता है? केरला स्टेट में। कहां पर मनाया जाता है? केरल स्टेट में मनाया जाता है। इसको लेकर हम बात कर चुके हैं। कहां पर मनाया जाता है? केरल में मनाया जाने वाला त्योहार है हमारे पास त्रिशूरपुरम। कहां पर? केरल में मनाया जाने वाला त्योहार है त्रिशूरपुरम। याद रखोगे, बहुत बढ़िया। अगला नेक्स्ट, मुआत्सु उत्सव भारत के किस राज्य में मनाए जाने वाला उत्सव है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या फिर मिजोरम? या फिर मिजोरम, बताएंगे कहां का त्योहार है? एथुरियम को लेकर बात की, एथुरियम मैंने बताया मिजोरम का त्योहार है एथुरियम, है ना। लाई हरोबा को लेकर बात की मैंने, कहां का त्योहार है लाई हरोबा? ये हमारे पास मणिपुर का त्योहार है। इसके अलावा मैंने आपको सागा दावा को लेकर बात की, कहां का त्योहार है? अरुणाचल प्रदेश का है ना।
इसके अलावा हमने बात की किसको लेकर, मुआत्सु त्योहार जो है कहां पर मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। अच्छा, एक ट्राइब है जिसका नाम है कोन्याक ट्राइब। क्या नाम है, कोन्याक ट्राइब। कोन्याक ट्राइब कहां पर पाई जाती है बताना जरा एक बार, कोन्याक ट्राइब जो है कहां पर पाई जाती है। इसके अलावा अबोर डफला मिरी मिश्मी कहां की ट्राइब है, अबोर डफला डफला मिरी और मिश्मी कहां की ट्राइब है, मिरी और मिश्मी कहां की ट्राइब है। गारो खासी जयंती कहां की ट्राइब है, गारो खासी जयंती, गारो खासी जयंती जयंतियां ये कहां की ट्राइब है। इसके अलावा नेक्स्ट आप मुझे बताएंगे मिकिर और रेंगमा कहां की ट्राइब है, मिकिर व रेंगमा कहां की ट्राइब है। कभी कभी यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है आपके एग्जाम में, है ना, क्योंकि इन ट्राइब से बड़े तगड़े तगड़े क्वेश्चन बन जाते हैं। नाग और कोन्यक जो है नागालैंड की है, नागालैंड की ट्राइब है। कौन सी, नाग और कोन्यक। अगर बात करें अबोर डफला मिरी और मिश्मी अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब है। अगर बात करें गारो खासी जयंती मेघालय की ट्राइब है। कहां की ट्राइब है, मेघालय की ट्राइब है। मिकिर और रेंगमा जो है ये असम की ट्राइब है। कहां की ट्राइब है, असम की ट्राइब है, असम की जनजातियां हैं। याद रखोगे। आगे की ओर बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा हमारी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। लोकरंग उत्सव कहां मनाया जाता है। मैंने कहा था ये एक हमारे पास स्टेट है जिसे भारत का दिल भी कहा जाता है ना, हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि वो दिल की जगह पर है, भारत में मिडिल में पड़ता है, इसीलिए उसे कहा जाता है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की आदिवासियों के द्वारा मनाए जाने वाला त्योहार है लोकरंग। कौन सा, लोकरंग। आदिवासियों के द्वारा मनाए जाने वाला त्योहार है लोकरंग त्योहार। याद रखोगे। अगले क्वेश्चन लेते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा त्योहार कृषि से संबंधित नहीं है। लोहड़ी, बैसाखी, पोंगल या फिर दिवाली। कौन सा हमारे पास किससे संबंधित नहीं है, आपकी कृषि से संबंधित नहीं है। तो आप सभी को पता है दिवाली पर कृषि नहीं। दिवाली किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, भगवान श्री राम के वापस आने पर, है ना, अयोध्या वापस आने पर मनाया जाता है दिवाली। और देव दिवाली कहां का है, मैंने आपसे पूछा भी था देव दिवाली कहां का, एक बार आंसर करना, देव दिवाली कहां का है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। हल्दा, गंध लेपन यात्रा, लाई हरोबा या फिर लोसर। कौन सा त्योहार है जो मणिपुर का एक फेमस त्योहार है, कहां का, मणिपुर का एक फेमस त्योहार है, इनमें से कौन सा है मणिपुर का। कौन सा, बहुत बढ़िया, कौन सा, लाई हरोबा जो है ये मणिपुर का फेमस त्योहार है। हम डिस्कस बहुत अच्छे से इसे कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देते हैं। रामनवमी एक हिंदू वसंतोत्सव है जो भगवान राम के जन्मदिन पर मनाया जाता है और यह सामान्यतः डैश के महीने में मनाया जाता है, जुलाई, अगस्त, अप्रैल या फिर जून। अब आपको यह देखना है रामनवमी जो है वो चैत्र मास में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, चैत्र मास में मनाया जाता है। और चैत्र मास जो है वो हिंदी कैलेंडर के अनुसार है, इंग्लिश कैलेंडर में लगभग चैत्र मास किस महीने में पड़ता है, लगभग चैत्र मास किस महीने में पड़ता है ना, चैत्र मास है। हिंदी का मैंने आपको बताया था, हिंदी का चैत्र मास, चैत्र मास की कब, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की, शुक्ल पक्ष की, शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है, नवमी को मनाया जाता है, इसीलिए कहते हैं इसे राम नवमी। क्या कहते हैं, राम नवमी। और ये जो हमारे पास चैत्र मास है लगभग अप्रैल का महीना कहलाता है चैत्र मास। कब, अप्रैल का महीना कहलाता है चैत्र। लड़कियां इसे बहुत अच्छे से जानती होंगी, लड़के नहीं जानते होंगे, वो नालायक है। निम्न में से कौन सा त्योहार मुख्यतः वाराणसी में गंगा नदी के घाट पर दिवाली के 15 दिन बाद पूर्णिमासी के दिन मनाया जाता है। रथ यात्रा, छठ पूजा, मकर संक्रांति, देव दिवाली। देखिएगा, रथ यात्रा मुख्य रूप से उड़ीसा का एक त्योहार है। रथ यात्रा कहां का है, उड़ीसा का त्योहार है रथ यात्रा। कहां का, उड़ीसा का त्योहार है हमारे पास रथ यात्रा। वहीं बात करें छठ पूजा को लेकर, तो ये वास्तव में देखिएगा अब तो ये कई स्टेट में मनाया जाने लगा है, यूपी में भी मनाया जाता है। अरे बिहार के लोग तो हर जगह पर हैं, ये विदेशों में भी मनाया जा रहा है। ऐसा अगर मैं ऐसा लिखवाने लगा ना कहां पर मनाया जाता है, शायद कोई विश्व का कोई जगह छूटेगी जहां पर बिहार के लोग ना हो। तो छठ पूजा मुख्य रूप से बिहार का है और ये एकमात्र ऐसा उत्सव है जहां पर डूबते सूरज की पूजा की जाती है, छिपते सूरज की पूजा की जाती है। कौन सा, छठ पूजा। इसके अलावा मकर संक्रांति को लेकर हम डिस्कस कर चुके हैं। मकर संक्रांति जो है इसके अलग अलग नाम है और 14 जनवरी के समय पर मनाए जाने वाला त्योहार है मकर संक्रांति। जबकि देव दिवाली को लेकर बात करें, मैंने बताया था आपको पूर्णिमासी के दिन मनाया जाता है और ये दिवाली के 15 दिन बाद गंगा नदी के घाट पर मनाया जाता है। कब, गंगा नदी के घाट पर मनाया जाता है देव दिवाली। ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला त्योहार पश्चिम बंगाल, असम और भारत के कुछ अन्य राज्यों में मनाया जाता है और यह प्राय मार्च के महीने में होली के त्योहार के आसपास मनाया जाता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले 3 स्टेट में त्योहार बताया था,
जो कि मैंने आपको वेस्ट बंगाल भी बताया, मैंने आपको असम भी बताया, है ना। इसके अलावा असम है, वेस्ट बंगाल है और उड़ीसा भी इसमें आता है, उड़ीसा वाले क्षेत्र में भी मनाया जाता है। डोल जात्रा, रोंगकर, बेशागु या फिर भेलदिया, कौन सा उत्सव है? तो अभी डिस्कस किया, ये लगभग लगभग मार्च के महीने में जब हमारे पास क्या होती है, जब होली का समय होता है उस समय पर ये मनाया जाता है और ये वेस्ट बंगाल, असम और उड़ीसा वाले क्षेत्र में मनाया जाता है और इसी को कहते हैं डोल जात्रा। क्या कहते हैं? डोल जात्रा के नाम से इसे जाना जाता है। क्या जाना जाता है? डोल जात्रा के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से कौन सा त्योहार दशानन राक्षस राज रावण पर विष्णु के अवतार राम की विजय का प्रतीक है? अच्छा, मुझे ये भी बताएंगे कब मनाया जाता है। अब हर एक बच्चा लिखकर बताएगा कब मनाया जाता है, जो मैंने टाइम बताया उसको मुझे बताएंगे। और क्वार का महीना कौन सा होता है ये भी आप मुझे बताएंगे, क्वार का महीना कौन सा होता है, कौन सा महीना क्वार का होता है। अरे वीडियो को लाइक वगैरह तो आप कर सकते हो ना, वीडियो को लाइक तो कर सकते हो, इसमें भी कोई खर्चा लगेगा? नहीं लगेगा, लाइक और शेयर आप दबा के ठोकेंगे। जय महाकाल। चलिएगा, होली, रक्षाबंधन, दशहरा या फिर रामनवमी। रामनवमी कब मनाया जाता है? चैत्र महीने में मनाया जाता है रामनवमी, है ना। होली जो है लगभग मार्च का त्योहार है। होली कब का त्योहार है? मार्च का त्योहार है होली। और अच्छा मुझे बताएंगे लठमार होली कहां का त्योहार है? लठमार होली, लठमार होली कहां पर मनाया जाता है? लठमार होली कहां का है ये भी मुझे आप बताएंगे। अच्छा, रक्षाबंधन को लेकर बात करें ये नहीं है। अगर मैं बात करूं दशहरा को लेकर, है ना, दशहरा मनाया जाता है और कब मनाया जाता है? क्वार मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं को दशहरा मनाया जाता है और ये किसका प्रतीक है? भगवान श्री राम ने जो दशानन रावण को मारा था उसका प्रतीक है, उस पर विजय का प्रतीक है ना, विजय का प्रतीक है। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताएंगे क्वार महीना कौन सा होता है? बहुत बढ़िया, लगभग हाँ, मथुरा में तो नहीं मनाया जाता। हाँ, कहाँ का है बताना एक बार। बरसाने में मनाई जाती है लठमार होली, बरसाने में। एक मैंने पर्टिकुलर जगह पूछी थी आपसे, बरसाने की होली मनाई जाती है लठमार होली। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, ड्री उत्सव एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव है जो मुख्य रूप से देश राज्य में अपतानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा हट के क्वेश्चन है। आपसे पूछा है एक उत्सव है जिसका नाम है ड्री, ड्री उत्सव। अब दो तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, एक तो ड्री उत्सव कहां पर मनाया जाता है स्टेट बताएंगे, दूसरा एक जनजाति जिसका नाम है अपतानी जनजाति, कौन सी? अपतानी ट्राइब्स के द्वारा मनाया जाता है। और ये अपतानी ट्राइब जो है ये कहां की ट्राइब है? अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब है अपतानी। तो दो तीन तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, एक तो हमारे पास ड्री उत्सव कहां का त्योहार है? आपके अरुणाचल प्रदेश का है और किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? अपतानी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? अपतानी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है हमारे पास। कौन सा? वो है ड्री उत्सव। कौन सा? ड्री उत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला, भारत का प्रसिद्ध त्योहार मकर संक्रांति किस माह में मनाया जाता है? जनवरी, जुलाई, मई या फिर मार्च? जनवरी, जुलाई, मई या फिर मार्च? आज मैंने ग्रुप डी के सारे क्वेश्चन इसलिए लिए हैं ताकि आपको एक आइडिया लगे, एक आइडिया लगे कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं। अब मुझे आप ये बताएंगे, अब मैं कुछ दिनों में, 1 से 2 दिन में मैं आपके लिए साइंस की एक स्पेशल क्लास स्टार्ट कर रहा हूं जो रेलवे में अपने आप में बहुत जरूरी होती है और उसके लिए आप बताएंगे आप सभी तैयार हैं? चलिएगा, साइंस हम कंप्लीट करेंगे और साइंस भी क्वेश्चन के थ्रू कंप्लीट करेंगे और उसमें थ्योरी को भी कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें किसको लेकर, ये 1000 क्वेश्चन से अलग रहेगी, उसके 1000 क्वेश्चन साइंस के अपने रहेंगे, साइंस के अपने 1000 क्वेश्चन। चलिए, भारत का प्रसिद्ध त्योहार मकर संक्रांति जनवरी महीने में मनाया जाता है। अगर आपसे कभी एग्जाम में ये कहे कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, तब आप कहेंगे ये मनाया जाता है हमारे पास लगभग लगभग जनवरी के दूसरे सप्ताह में। क्योंकि होता क्या है मैं बताता हूं, होता ये है कभी 14 जनवरी को आ जाता है, कभी 15 जनवरी को। हालांकि 14 जनवरी डेट लगभग लगभग फिक्स है, लेकिन 1 से 2 बार ऐसा देखा गया है 15 जनवरी को मनाया गया है। तो एक चीज याद रखिएगा, जनवरी के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। मोस्टली डेट आपसे पूछे तो 14 जनवरी है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन लेते हैं आज का, सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है? सिंधु दर्शन उत्सव भारत के किस भाग में मनाया जाता है? सिंधु दर्शन उत्सव मैंने बताया था, सिंधु दर्शन उत्सव भारत के लद्दाख स्टेट में मनाया जाता है और ये पर्यटन को बढ़ावा देता है और इसमें एक रिवर सिंधु नदी की पूजा की जाती है। मुझे बताएंगे सिंधु नदी को किसकी जीवन रेखा कहा जाता है? सिंधु नदी को किस देश की जीवन रेखा कहा जाता है? लाइफलाइन कहा जाता है। किस देश की लाइफलाइन कहा जाता है सिंधु नदी को? फटाफट से बताएंगे। सिंधु रिवर को किसकी लाइफलाइन कहा जाता है? तो आपकी सिंधु रिवर को हमारे पास पाकिस्तान की, किसकी? पाकिस्तान की लाइफलाइन कहा जाता है। किसकी? पाकिस्तान की लाइफलाइन कहा जाता है सिंधु नदी को। इसकी पाकिस्तान की लाइफलाइन बोला जाता है सिंधु रिवर को। याद रखोगे, सिंपल है। आगे की ओर बढ़े, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं, सागा दावा उत्सव इनमें से किस? मैंने आपको बताया था सागा दावा एक उत्सव है जो कि मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? एक ट्राइब है जिसका नाम है मोनपा ट्राइब। मोनपा
मोनपा ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है हमारे पास कौन सा, वो है सागा दावा। अब मुझे बताएंगे मोनपा ट्राइब वास्तव में कहाँ की ट्राइब है, मोनपा ट्राइब वास्तव में कहाँ की ट्राइब है मोनपा। अगर मोनपा को लेकर बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब है मोनपा। कहाँ की ट्राइब है, अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब है मोनपा। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से केरल के वडुक्कम नाथम मंदिर में मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम, बस्तर दशहरा, कुल्लू दशहरा या फिर तिरुवारित्रे। बताइए कौन सा ऐसा त्योहार है जो कि हमारे पास केरल के वडुक्कम नाथ मंदिर में मनाया जाता है। मैंने आपको ये बताया भी था शायद, है ना, ये भी मैंने आपको बताया था। कौन सा उत्सव है हमारे पास, बहुत बढ़िया, यह त्रिशूरपुरम। कौन सा, त्रिशूरपुरम उत्सव है, त्रिशूरपुरम उत्सव है। पीडीएफ को लेकर मैं बता रहा हूँ, पीडीएफ को लेकर ऐसा है ना, अभी चैनल स्टार्ट किया था तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है पीडीएफ अपलोड होने में। आप शुरुआत की वीडियोस में देखोगे लिंक लगी हुई, लेकिन लिंक ओपन नहीं हो रही। वो कल या परसों तक मैं उसे लिंक को एक्टिवेट करा दूंगा, कोशिश करूंगा आज रात को एक्टिवेट हो जाए वो लिंक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। कौन सी भाषा संस्कृत की वंशज है तथा द्रविड़, अरबी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, फारसी और तुर्की भाषा से प्रभावित है। अच्छा, आपसे पूछा गया है ऐसी कौन सी भाषा है जो संस्कृत के वंश की है ना, जिसका उद्गम संस्कृत से हुआ है लेकिन इस पर प्रभाव द्रविड़ का है, अरबी का है, पुर्तगाली का है, फारसी का है और तुर्की का है। कौन सी ऐसी लैंग्वेज है, कौन सी ऐसी लैंग्वेज है, कौन सी ऐसी लैंग्वेज है। कमेंट सेक्शन में एक बार मैं देखता हूं, कमेंट सेक्शन में अगर एक्टिवेट हो जाएगा, है ना। अच्छा, कमेंट सेक्शन में देखता हूं, मैंने ट्राई नहीं किया, चलिएगा। कौन सा हमारे पास, वो है हिंदी, है ना, हिंदी है, जिसका ओरिजिन किससे हुआ, संस्कृत से हुआ है, इस पर इन सभी का अधिकार है। पाउलकट, पाउलकट कहां पर मनाया जाता है बताएंगे, पाउलकट उत्सव है एक, पाउलकट ये कहां पर मनाया जाता है, पाउलकट, पाउलकट कहां का उत्सव है, पाउलकट पाउलकट कहां का उत्सव है, कहां का है, मिजोरम का उत्सव है पाउलकट, कहां का, मिजोरम का उत्सव है पाउलकट। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं अगला। सबसे लंबी मूछें प्रतियोगिता, सबसे लंबी मूछें प्रतियोगिता का, सबसे लंबी मूछें प्रतियोगिता का आयोजन निम्नलिखित में से किस मेले में किया जाता है, पुष्कर मेला, हॉर्नबिल महोत्सव, त्रिशूरपुरम महोत्सव या फिर किला रायपुर खेल महोत्सव। कौन सा है बताइए, कौन सा ऐसा उत्सव है, कौन सा ऐसा उत्सव है, कौन सा ऐसा उत्सव है, तो आप कहेंगे ये हमारे पास त्रिशूरपुरम उत्सव। कौन सा, त्रिशूरपुरम उत्सव है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं अगला। तो ये हमारे पास स्टैटिक जीके के क्वेश्चन खत्म हुए। अब मुझे फटाफट से बता देंगे आपको स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करके कैसा लगा। अब हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चन की, फटाफट से मुझे बताएंगे। हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन। एक प्यारी सी कमेंट करके मुझे बता दो आपको ये क्वेश्चन करके कैसा लगा, है ना। चलिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा है मुख्यालय, और किसके मुख्यालय हमसे पूछे हैं, वो है हमारे पास रेल के मुख्यालय। अब एक चीज को समझिएगा, मैं आपको एक पेज पर सारे मुख्यालय बता देता हूं जो जरूरी है। देखिएगा सारे मुख्यालय एक बार देखिएगा, ये हमारे पास कुछ मुख्यालय देखने को मिलते हैं, ये रहे। ठीक है, ये हमारे पास कुछ मुख्यालय है, यहां पर देखिएगा, उत्तर रेलवे, उत्तर रेलवे, है ना, दक्षिण रेलवे, दक्षिण रेलवे, पूर्व रेलवे, सॉरी पश्चिम रेलवे, पश्चिम रेलवे, इसके अलावा पूर्वी रेलवे, पूर्वी रेलवे, इसके अलावा सेंट्रल रेलवे, सेंट्रल रेलवे, रेलवे, इसके अलावा उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, इसके अलावा पश्चिम मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, इसके अलावा हमारे पास पूर्वी मध्य रेलवे। कौन सी, पूर्वी मध्य रेलवे, पूर्वी मध्य रेलवे। अब इन समझिएगा, सबसे पहले इसका आंसर करेंगे कहां के, तो इनके मुख्यालय कहां कहां पर है, इनके मुख्यालय कहां कहां पर है। बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं किसको लेकर, अगर मैं बात करूं उत्तरी रेलवे का, ये कहां पर है, दिल्ली। उत्तरी रेलवे का कहां पर है, दिल्ली में है उत्तरी रेलवे का। वहीं बात करें पश्चिमी रेलवे का कहां पर है, मुंबई, मुंबई में है पश्चिमी रेलवे का। वहीं बात करें दक्षिणी रेलवे का कहां पर है, चेन्नई में है दक्षिणी रेलवे का। कहां पर, चेन्नई में है दक्षिणी रेलवे का। वहीं बात करें पूर्वी रेलवे का कहां पर है, आप कहेंगे ईआर का है कोलकाता। कौन सा, कोलकाता है, कोलकाता है। वहीं बात करें किसको लेकर, उत्तर मध्य रेलवे का कहां पर है, ये प्रयागराज में है, प्रयागराज में है उत्तर मध्य रेलवे का। ठीक है, पश्चिम मध्य रेलवे का है जबलपुर, जबलपुर है पश्चिम मध्य रेलवे का। वहीं बात करें
पूर्वी मध्य रेलवे का ये है हाजीपुर। कहां पर? हाजीपुर बिहार में है हमारे पास पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय। कहां पर? पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय। इसके बाद ये हमारे पास कौन सी डायरेक्शन है आपकी? ये हमारे पास है उत्तर पूर्वी डायरेक्शन, है ना, उत्तर पूर्वी डायरेक्शन, उत्तर पूर्वी डायरेक्शन। और उत्तर पूर्वी का मुख्यालय कहां पर है? गोरखपुर। गोरखपुर है। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? गोरखपुर है। इसके अलावा मैं बात करूं, ये उत्तर पश्चिमी है। कौन सा? उत्तर पश्चिमी रेलवे है और इसका मुख्यालय कहां पर है? ये है जयपुर में। जयपुर में है हमारे पास उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय। कहां पर है? जयपुर में है उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय। ठीक। इसके अलावा हम बात करें दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय, ये कहां पर है? ये हमारे पास है हुबली। और हुबली कहां पर पड़ता? हुबली पड़ता कर्नाटक में। हुबली कहां पर? हुबली कर्नाटक में है। अब मुझे बताएंगे ये जो हमारे पास दक्षिण पश्चिमी रेलवे है, दक्षिण पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो रेलवे के क्वेश्चन है, बन भी सकते हैं। तो इसका हमारे पास कोलकाता ही है। कोलकाता वेस्ट बंगाल ही देखने को मिलता है ना, कोलकाता वेस्ट बंगाल ही देखने को मिलता है इसका भी। इसके अलावा आप मुझे बताएंगे नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एक हमारे पास यहां पर आता है, यहां पर ऐसा टाइप दक्षिण पूर्वी रेलवे नहीं, ये मुझे बताएंगे ये वाला कौन सा पार्ट बनेगा? दक्षिण पूर्वी मध्य, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय, ये बनेगा दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय। इसके अलावा कोलकाता, कोलकाता मेट्रो का, कोलकाता मेट्रो का मुख्यालय कहां पर है? कोलकाता मेट्रो का। इसके अलावा मुझे बताएंगे दक्षिणी तटीय रेलवे, दक्षिणी तटीय रेलवे, रेलवे। इसके अलावा पूर्वी तटीय रेलवे, पूर्वी तटीय रेलवे, पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? ये आंसर करेंगे 3। ये है हमारे पास, देखिएगा इस वाले पार्ट को लेकर बात करोगे, ये हमारे पास है ये वाला हिस्सा दक्षिणी। देखिए ये वाला पार्ट कौन सा बनेगा? ये बनेगा हमारे पास दक्षिणी, दक्षिणी पूर्वी, और ये बीच वाला भाग मध्य है। इसका है हमारे पास बिलासपुर। कौन सा? बिलासपुर है। कौन सा? बिलासपुर है। वही हम बात करें किसको लेकर? दक्षिणी तटीय रेलवे का, इसका है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। और ये हमारे पास सबसे नवीनतम है, 18वां रेलवे जोन है। पूर्वी तटीय रेलवे का कहां पर है? भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में है पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय। कहां पर? भुवनेश्वर, याद रखेंगे। और सबसे ज्यादा किसके पास है? सबसे ज्यादा कोलकाता के पास है। सबसे ज्यादा किसके पास है? सबसे ज्यादा कोलकाता के पास है। याद रखोगे? बहुत बढ़िया। ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए जो मैंने आपको बताया। कोई गलती से छूटा हो, जो भी है 18 है फिलहाल के लिए, याद रखिएगा। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे करते जाएंगे, है ना। फिलहाल के लिए याद रखिएगा, आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे करते जाएंगे। लगभग हो गए हैं सारे के सारे, फिर भी हम आगे की ओर बढ़ते हैं। रेलवे जोन और उसका कौन सा मुख्यालय सुमेलित नहीं है? उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर, अच्छा। दक्षिणी पूर्वी रेलवे भुवनेश्वर, पूर्वी रेलवे का हमारे पास कोलकाता, है ना। पूर्वी रेलवे का कहां पर? पूर्वी रेलवे का कोलकाता। और दक्षिणी पूर्वी रेलवे का बिलासपुर। कौन सा गलत है इनमें से? कौन सा इनमें से गलत है? चलिएगा, ठीक है, चलिए। बहुत बढ़िया। कौन सा हमारे पास गलत है? भाई भुवनेश्वर में जो है ना पूर्वी तटीय रेलवे का है, भुवनेश्वर में पूर्वी तटीय रेलवे का है, ना कि हमारे पास कौन सा, ना कि हमारे पास इसका। अच्छा, सबसे ज्यादा रेलवे मुख्यालय कहां पर है? कोलकाता के पास है। सबसे ज्यादा किसके पास है? कोलकाता के पास। नेक्स्ट, आगे की बढ़ते हैं। भारत में बुलेट ट्रेन परियोजना किस देश के सहयोग से चल रही है? कुछ चीजों को याद रखेंगे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। बुलेट ट्रेन किसके सहयोग से आ रही है? बुलेट ट्रेन, मुझे कुछ चीज बताएंगे, बुलेट ट्रेन किसके सहयोग से आ रही है? दूसरा, कहां से कहां तक चल रही है? कहां से कहां तक चल रही है बुलेट ट्रेन? ठीक है ना। कब स्टार्ट हुई और कब इसका खत्म टारगेट है? खत्म टारगेट है। इसके अलावा मुझे बताएंगे सबसे तेज ट्रेन भारत की, सबसे तेज ट्रेन भारत की कौन सी है? सबसे तेज ट्रेन भारत की कौन सी है? इसके अलावा मुझे बताएंगे वंदे भारत कहां पर बनती है? वंदे भारत बनती कहां पर है ना। इसके अलावा मुझे नेक्स्ट बताएंगे आप, वंदे भारत कहां पर बनती है? किसको ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था पहले? किसको ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता था? पहली महिला ट्रेन ड्राइवर कौन थी? पहली महिला ट्रेन ड्राइवर, पहली महिला ट्रेन ड्राइवर कौन थी? ड्राइवर कौन थी? इसके अलावा पहली मेट्रो कहां पर चली? पहली मेट्रो कहां पर चली? मेट्रो। इसके अलावा अंडर वाटर मेट्रो कहां पर चली? अंडर वाटर मेट्रो,
वाटर मेट्रो कहां पर चली, इसके अलावा आप मुझे बताएंगे अंडर वाटर मेट्रो और जल मेट्रो, जल मेट्रो कहां पर चली, जल मेट्रो की स्टार्टिंग कहां पर होती है, इनके क्वेश्चन के आंसर पहले मुझे आप करिए, इन क्वेश्चन के आंसर करिए जो मैं आपसे पूछा है ना, ये सारे के सारे एग्जाम में बनते हैं। जैसे सबसे तेज ट्रेन कौन सी, वो हमारे पास है, एक तो है गतिमान एक्सप्रेस और एक है हमारे पास वंदे भारत। वंदे भारत, गतिमान और वंदे भारत जो है सबसे तेज ट्रेन है और इनकी स्पीड जो है लगभग 160 किलोमीटर प्रति आवर है, लगभग 160 किलोमीटर प्रति आवर है। वंदे भारत की निर्माण होता है चेन्नई कोच फैक्ट्री में, है ना, चेन्नई कोच फैक्ट्री में जो है वो निर्माण होता है वंदे भारत का। और पहले वंदे भारत को ही कहा जाता था ट्रेन 18, वंदे भारत को ही क्या कहा जाता था, वंदे भारत को ही कहा जाता था ट्रेन 18। बुलेट ट्रेन जो है वो जापान के सहयोग से चल रही है, जापान के सहयोग से चल रही है और ये अहमदाबाद से और कहां तक चल रही है, अहमदाबाद से मुंबई तक चलेगी हमारे पास कौन सी बुलेट ट्रेन। और इसकी स्टार्टिंग की गई थी 2017 में, 2017 में स्टार्टिंग की गई थी और टारगेट रखा गया 2026 खत्म करने का। अब देखो हो पाती है कि नहीं। इसके अलावा पहली महिला ट्रेन ड्राइवर कौन थी, सुरेखा यादव। कौन थी, सुरेखा यादव पहली महिला ट्रेन ड्राइवर थी। पहली मेट्रो जो है वो कहां पर चली, वेस्ट बंगाल कोलकाता में चली, वेस्ट बंगाल कोलकाता में चलती है 1984 में। पहली अंडर वाटर मेट्रो जो है हुगली नदी पर चली, कहां पर, वेस्ट बंगाल कोलकाता, वेस्ट बंगाल कोलकाता में चली पहली हमारे पास कौन सी अंडर वाटर मेट्रो, और किस नदी पर चली, ये थी हुगली रिवर। कौन सी थी, हुगली नदी, जहां पर ये हमारे पास क्या चली, अंडर वाटर मेट्रो। वाटर मेट्रो चलती है कोच्चि में, कोच्चि में चलती है वाटर मेट्रो, है ना। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है भारत का, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है भारत का, प्लेटफॉर्म कौन सा भारत का, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है। गोरखपुर गलत, कोची गलत, गोरखपुर वाले गलत हैं, अब गोरखपुर नहीं रहा। हुबली, कौन सा, हुबली है भाई, हुबली जो है ना ये, अरे हुगली नदी है, हुबली कर्नाटक में है, ये है, ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, तो किसके सहयोग से हमारे पास क्या चल रही है, वंदे सॉरी बुलेट ट्रेन, वो है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला, भारत में सबसे तेज ट्रेन कौन सी है, सबसे तेजी से ट्रेन चलने वाली ट्रेन कौन सी है भारत के पास, सबसे हाई स्पीड ट्रेन। भारत में पहली ट्रेन कब चली, पहली ट्रेन कब चली, ट्रेन कब चली, कहां से कहां चली, कहां से कहां चली, और ईयर कौन सा था, ईयर कौन सा था, और किसके समय पर चली, किसके समय पर चली। उस समय पर हमारा गवर्नर जनरल कौन होता था भारत का, उस समय पर गवर्नर जनरल कौन होता था। अगर पहली ट्रेन को लेकर बात करें कब चली थी, बहुत बढ़िया, 1853 में, 1853 में चलती है। कहां से कहां तक, मुंबई से ठाणे के बीच, मुंबई से ठाणे के बीच चलती है, ठाणे के बीच, ठाणे के बीच चलती है हमारे पास, ठीक है ना। ईयर कौन सा था हमारे पास, 1853 था, जो लिख गया 1853। और समय किसका था, डलहौजी, डलहौजी के समय पर चलती है ना, डलहौजी के समय पर चलती है, याद रखोगे, याद रखोगे, बहुत बढ़िया। मुंबई तो थाने, सारी की सारी चीजें हैं। और सबसे स्पीड ट्रेन कौन सी, वो है हमारे पास वंदे भारत। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली रेलवे लाइन किन दो स्थानों के बीच बिछाई गई, भारत की पहली रेलवे लाइन किन दो स्थानों के बीच बिछाई गई थी, आपसे क्वेश्चन पूछा है। भारत की पहली रेलवे लाइन किन दो स्थानों के बीच बिछाई गई थी, तो अपनी भारत की पहली रेलवे लाइन जो है वो 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर चलाई गई थी, डलहौजी के समय पर, है ना, डलहौजी के समय पर चलाई गई थी। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म, बड़ा का मतलब है लंबाई, सबसे लंबा, पहले गोरखपुर होता था, अब गोरखपुर को पीछे छोड़ दिया है और लगभग 1.5 किलोमीटर लंबाई इसकी है। और ये कौन सा है हमारे पास है, वो है हुबली कर्नाटक का, कौन सा, हुबली कर्नाटक का प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट, कोंकण रेलवे जोड़ता है, कोंकण रेलवे जोड़ता है, देखिएगा कोंकण रेलवे को लेकर बात करें तो स्टार्ट होता है ये हमारे पास कहां से, ये स्टार्ट होता है हमारे पास मुंबई से, रोहा, रोहा महाराष्ट्र से स्टार्ट होता है, रोहा महाराष्ट्र से स्टार्ट होता है और कर्नाटक में कहां तक जाता है, कर्नाटक के मंगलौर तक जाता है, कहां तक जाता है, कर्नाटक के मंगलौर तक जाता है। रीजन क्या है, रीजन है इसलिए फेमस है क्योंकि यह वेस्टर्न घाट को काट के बनाया गया है, किसको काटकर बनाया गया है, वेस्टर्न घाट को काटकर बनाया गया है हमारे पास, कौन सा, वो है हमारे पास है कोंकण रेलवे। और यूनेस्को में भी शामिल है, किसमें शामिल है, यूनेस्को में शामिल है हमारे पास कोंकण रेलवे।
यूनेस्को। अच्छा, यूनेस्को में और भी रेलवे शामिल है? हाँ, कालका शिमला यूनेस्को में शामिल है। कौन सा? कालका शिमला यूनेस्को में है। कालका शिमला भी यूनेस्को में शामिल है। शिमला यूनेस्को में शामिल है, ठीक है, कालका शिमला यूनेस्को में शामिल है। इसके अलावा हमारे पास कोकण रेलवे भी यूनेस्को में शामिल है। याद रखोगे? आगे की ओर बढ़े, अगला क्वेश्चन ले। बहुत बढ़िया। तो हमारे पास किसको किससे जोड़ता है? रोहा को मंगलोर से जोड़ता है और 3 स्टेट से होकर गुजरता है। महाराष्ट्र, बीच में पड़ता है गोवा, और तीसरा स्टेट आता है कर्नाटक, जहां पर जाकर खत्म होता है। वेस्टर्न घाट पर ही बनाया गया है कोकण रेलवे, और यूनेस्को में भी शामिल है। किसमें शामिल है? यूनेस्को में भी शामिल है। निम्नलिखित में से 2 रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को की धरोहर सूची में मान्यता दी गई है। इसमें से कौन सी है? देखिएगा, मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से जो है आपको याद रखने हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, इसके अलावा हमारे पास कोकण रेलवे, इसके अलावा हमारे पास कोकण रेलवे और कालका शिमला मेल, और इसके अलावा न्यू जलपाईगुड़ी तथा दार्जिलिंग के बीच जो ट्रेन चलती है, इन्हें यूनेस्को में शामिल किया गया है। कौन कौन सी? कोकण रेलवे, इसके अलावा न्यू जलपाईगुड़ी दार्जिलिंग, तीसरा हमारे पास छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, और कालका शिमला मेल, है ना, कालका शिमला मेल। ये हमारे पास चारों के चारों किसमें शामिल है? यूनेस्को में शामिल है। चारों के चारों किसमें शामिल है? यूनेस्को में शामिल है। याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। भारत का सबसे लंबा रेल सह पुल कौन सा है? रेल सह पुल कौन सा भारत का सबसे लंबा रेल सह पुल? रेल सह पुल कौन सा है? उम्मीद है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे दे के जाओगे जब आप वीडियो खत्म होगी, ठीक है, इतनी तो उम्मीद मैं आपसे करता हूं। चलिए, एक क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत का सबसे नवीनतम रेलवे जोन कौन सा है और इसका मुख्यालय कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में इसका मुख्यालय है। और ये वास्तव में कौन सा है? ये हमारे पास दक्षिणी तटीय रेलवे का मुख्यालय है। और ये 18वें रेलवे जोन है जिसकी स्थापना 2019 के आसपास की गई थी। कौन सा हमारे पास है? बताना एक बार। हाँ, हुबली में किसका है? हुबली में हमारे पास है दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय। इसके अलावा दक्षिणी रेलवे का चेन्नई में है, दक्षिणी रेलवे का चेन्नई में है। और विशाखापट्टनम जो है ये किसका है? यह है दक्षिणी तटीय रेलवे का, और ये 18वां रेलवे जोन है भारत का, जिसकी स्थापना 2019 में की गई थी। निम्न में से किस शहर में 3 रेलवे जोन है? मैंने कहा था सबसे ज्यादा किसके पास है? कोलकाता के पास सबसे ज्यादा रेलवे जोन है। किसके पास? कोलकाता के पास सबसे ज्यादा रेलवे जोन है। 3 है ना, 3 है। किसके पास? कोलकाता के पास। आप याद रखेंगे, ये रहा हमारे पास कोलकाता। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में जल मेट्रो की स्टार्टिंग कहां पर की गई थी? देखिए, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, जल मेट्रो और अंडर वाटर मेट्रो। अंडर वाटर मेट्रो को लेकर बात करें, वेस्ट बंगाल। अंडर वाटर मतलब है हुगली नदी के नीचे बनाई गई है। और जल मेट्रो का मतलब है जैसे बोट होती है ना, बोट नाव जो झील वगैरह में चलती है, उसको बोला जाता है जल मेट्रो, जिसकी स्टार्टिंग कोच्चि केरला में की गई थी। कहां पर? कोच्चि केरला में जिसकी स्टार्टिंग की गई थी। सिंपल है, मैंने आपको बताया भी था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पूर्वी तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है? पूर्वी तटीय रेलवे जोन, तो मैंने आपको बताया था दक्षिणी तटीय रेलवे जोन विशाखापट्टनम में है। पूर्वी तटीय रेलवे जोन भुवनेश्वर उड़ीसा में है ना। इसके अलावा उत्तरी रेलवे दिल्ली, दक्षिणी रेलवे चेन्नई, पश्चिमी रेलवे मुंबई, सेंट्रल रेलवे मुंबई, पूर्वी रेलवे कोलकाता, और हमारे पास कहां पर होगा पूर्वी तटीय रेलवे का? भुवनेश्वर। कहां पर? भुवनेश्वर में है पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण मध्य रेलवे की स्थापना कब हुई थी? दक्षिण मध्य रेलवे की स्थापना कब हुई थी? दक्षिण मध्य रेलवे की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी हमारे पास? बहुत बढ़िया, 1966 में स्थापित हुआ था दक्षिणी मध्य रेलवे, है ना, दक्षिण मध्य रेलवे। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? स्वतंत्र भारत का पहला रेलवे बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? कौन थे वो? बहुत बढ़िया, जॉन मैथाई के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन मैथाई के द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट प्रस्तुत किया गया था, जॉन मैथाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। भारतीय रेलवे की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर कौन थी? गीता यादव, सुरेखा यादव, प्राची देसाई, या फिर सोनम कुमारी? कौन थी भारतीय रेलवे की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर? तो आपको पता होना चाहिए, भारतीय रेलवे की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर कौन थी? वो थी सुरेखा यादव। कौन थी? सुरेखा यादव। तो आज की क्लास को यहीं तक रोकते हैं। 295 क्वेश्चन हमारे हो ही चुके हैं, है ना, 295 क्वेश्चन हो ही चुके हैं। आगे का डिस्कशन हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। 296 से स्टार्टिंग करेंगे कल की क्लास में, क्योंकि अभी नेक्स्ट एक और क्लास है, तो मुझे फटाफट से बता देंगे आप सभी को क्लास कैसी लगी। देखिएगा, हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं।
थ्योरी को भी पढ़ते हुए चलना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी ज्यादा से ज्यादा करनी है, सारी चीजों को गौर करते हुए चलना है। एक्सप्लेनेशन इतना भी ना हो कि आप बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन में डूब जाएं और क्वेश्चन भी इतने ज्यादा ना हो कि आप एक्सप्लेनेशन को भूल जाएं। दोनों चीजों को कंबाइन करके हमें चलना होगा। उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, जिसमें आज हमने स्टैटिक के क्वेश्चन लिए और हमने ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन लिए। ठीक है, तो आज हमारे पास 295 क्वेश्चन हो गए। आगे का डिस्कशन हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिएगा, क्लियर है? तो प्यारी सी कमेंट क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में छोड़कर जाएंगे और आप सभी को क्लास कैसी लगी ये बताएंगे। और पीडीएफ में जल्दी आपको डलवा दूंगा, है ना? पीडीएफ में आपको जल्द ही डलवा दूंगा, आपकी उसको परेशान मत हो लेकर। और वीडियो को जितना हो सके उसे लाइक और शेयर और कर देंगे आप, साथ के साथ प्यारी सी कमेंट छोड़कर जाएंगे आप सभी को क्लास कैसी लगी। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सभी को गुड नाइट। कल मिलते हैं, कल की क्लास में शाम 6 बजे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।